आज बेटा हमें उत्तराखंड करंट पढ़ना है। उत्तराखंड करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उत्तराखंड करंट अफेयर में सबसे बड़ा पहले हम देखते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर। लिखो प्रमुख अभियान या आयोजन। सबसे बड़ा पहले हम देखते हैं प्रमुख अभियान या आयोजन। इसे हम सबसे पहले देखते हैं प्रमुख अभियान या आयोजन, ठीक है। इस क्रम में सबसे बड़ा पहला हम देखते हैं, ठीक है, ऑपरेशन अभियान। चलो ऑपरेशन दस्तलिख, बड़ा नाम लिखो पहला, ऑपरेशन दस्तलिख, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन दस्तलिख, दस्तलिख, हाँ बेटा सैन्य अभ्यास है बेटा, ये है ना, अभ्यास होता है ना, अभ्यास, ठीक है ना, ये बेटा एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है ये। ऑपरेशन नहीं बोलेंगे इसको बेटा, हम सैन्य अभ्यास, ठीक है। बेटा आपका ऑपरेशन दस्तलिख है, ये जो सैन्य अभ्यास है, ये बेटा आपका हुआ है पिथौरागढ़ में। ऑपरेशन दस्तलिख बेटा कहाँ हुआ आपका, कहाँ हुआ ये बेटा आपका पिथौरागढ़ में हुआ है। और ये बेटा आपको पता है कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये दो देशों के बीच में होते हैं, ठीक है। ये अभ्यास आपका भारत प्लस उज्बेकिस्तान, इनके बीच में हुआ बेटा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। एक देश है बेटा आपका उज्बेकिस्तान और एक देश आपका भारत, इनके बीच में हुआ है ऑपरेशन दस्तलिख, ठीक है। तो दूसरा है, लिखो बेटा युद्धाभ्यास है एक्वेरियन। दूसरा बेटा आपका युद्धाभ्यास है कौन सा है, एक्वेरियन है, एक्वेरियन। दूसरा बेटा आप हैं, लिखो एक्वेरियन, एक्वेरियन दूसरा युद्धाभ्यास है, लिखो एक्वेरियन, ठीक है। तो बेटा आपका चबुटिया अल्मोड़म हुआ है, ये बेटा आपका एक सैन्य अभ्यासी है। चौबटिया, चौबटिया कहाँ, अल्मोड़ा पड़ता बेटा, पता होगा आपको, ये रानीखेत पड़ता है चौबटिया। और बेटा ये जो हुआ है, ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, मालदीव के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है एक्वेरियन। तीसरा थर्ड नंबर पे, लिखो तीसरा थर्ड नंबर पे जो आपका एक्वेरियन है, ठीक है। तो चौथा लिखो साहस, बेटा एक ऑपरेशन साहस है, साहस, ऑपरेशन लिखो साहस, ठीक है। हाँ नहीं बेटा ये सैन्य अभ्यास नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, ठीक है, ये एक अभियान है। ये लिखो, लिखो एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान है बेटा ये, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब रिसोर्स, लिखो एनडीआरएफ, इसे बेटा बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, ठीक है। एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण बेटा आपका अभियान है, ठीक है।
एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान है। ये बेटा अभियान आपका स्टार्ट हुआ कहाँ? उत्तरकाशी में। बेटा स्टार्ट कहाँ हुआ ये? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में स्टार्ट हुआ ये एनडीआरएफ का पहला अभियान। चौथे नंबर पे, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार। बेटा आप लिखो एक ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन बेटा प्रहार। ऑपरेशन बेटा आपका जो प्रहार है, ऑपरेशन जो प्रहार है लिख लो, ठीक है। बट ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा बेटा चलाया गया है अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है बेटा लिख लो, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया है ये। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया है ये। पुलिस द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन बेटा कौन सा आपका? ये प्रहार है, ठीक है। बट एक लास्ट आप लिखो, रेड फॉक्स अभियान। रेड फॉक्स, रेड फॉक्स ये बेटा काहे के लिए चलाया गया है? कोई बता सकता है कि बेटा अपने? हाँ, रेड फॉक्स, रेड फॉक्स, रेड फॉक्स अभियान, ठीक है। हो गया। तो बेटा काहे के लिए बता दीजिए, काहे के लिए होना चाहिए अभियान ये? ठीक है बेटा लिखो, ये बेटा सुअरों के लिए है बेटा ये। सुअरों के लिखो, हाँ, सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए। सुअरों के लिए बेटा ये, सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, इसके लिए ऑपरेशन रेड फॉक्स लिखा है। हाँ हाँ, कुछ टाइम पहले ही चला था ये ना, सबसे लास्ट में आपका ये चला हुआ है अभी, ठीक है, ऑपरेशन रेड फॉक्स, ठीक है। चलो बेटा ये 5 आपको बेटा अभियान याद रखने हैं उत्तराखंड के। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है बेटा? कौन सा आपका? ऑपरेशन दस्तलिक, ठीक है। ये बेटा कहाँ हुआ है आपका? ये किस किस के बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। ये बेटा याद रखना, भारत और उज्बेकिस्तान। जो आपका है एक्वेरियन, बेटा एक्वेरियन कहाँ हुआ है? चौबुटिया में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ ये? भारत और मालदीव के बीच हुआ है, आप ही याद रखना, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन का आपका साहस, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। बेटा किस किस का मतलब किसने चलाई है? एनडीआरएफ, एनडीआरएफ ने चला है, याद रखना, ठीक है। ऑपरेशन आपका प्रहार काहे के लिए है? अपराधियों को पकड़ने के लिए है प्रहार। और रेड फॉक्स बेटा सुअरों के लिए है, ना कि लोमड़ी के लिए, ठीक है। हो गया है कमलेश बेटा, मैंने कौन कौन बेटा बता दो, नीचे से बेटा ऊपर बता दो। रेड फॉक्स बेटा काहे के लिए है? प्रहार अपराधियों के लिए। साहस एनडीआरएफ ने चलाया, काहे के लिए? पहला पर्वतारोही अभियान, एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में, और दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब बेटा आप यहाँ पे पहले कुछ फैक्ट बेटा नोट करो, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करो। करंट अफेयर के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट आप पहले फैक्ट नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। बेटा लिखो, 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 THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेटा नाम है इसका। THDC आप शॉर्ट में लिखो, THDC द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, बस याद ये रखना आपको, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ठीक है। बेटा ये जो बेटा आपकी शुरू हुई है ऋषिकेश से शुरू हुई है। शुरू बेटा कहां से हुई है आपकी? ऋषिकेश से बेटा शुरू हुई है ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ये ऋषिकेश से बेटा आपकी शुरू हुई है।
ऋषिकेश लिख दिया आपने। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहां से बेटा शुरू हुई है आपकी? ऋषिकेश से शुरू हुई है। ठीक है, हो गया है। चलो बेटा लिखो यहां पे, लिखो देखो यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर अपने चार धाम बेटा कौन कौन से को बता सकता है क्या? चार धाम कौन है विक्रम? बता चार धाम कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, तो आपका जो ये यमुनोत्री मंदिर है, ठीक है, इसे दोबारा बेटा बनाया जा रहा है पहाड़ी शैली में। किस बना रहे इसको? पहाड़ी से बने वो यमुनोत्री मंदिर को पहाड़ी शैली में विकसित किया जा रहा है। पहाड़ी शैली में इसको विकसित किया जा रहा है। इसे पहाड़ी शैली में हम विकसित कर रहे हैं, याद रखना, पहाड़ी शैली में इसे विकसित किया जा रहा है। इतनी बात सब पसंद आ गई है? इसे पहाड़ी शैली में से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हो गया है। अगले लिखो पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार, धुलिया पुरस्कार बेटा पंडित भैरव दत्त बेटा धुलिया पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार बेटा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ये किस क्षेत्र में मिलता है विक्रम? ये पत्रकारिता, बेटा पत्रकार होते हैं उनको मिलता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और बेटा ये जो पुरस्कार है अभी बेटा ये राजीव लोचन शाह को मिला है बेटा। ये किसने मिला? ये राजीव लोचन शाह को मिला बेटा। राजीव लोचन शाह को मिला है। कौन सा है ये आपका? कौन सा है? पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार बेटा किसने दिया, किसको दिया गया? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पे राजीव लोचन शाह को दिया गया है। हिसाब याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लिखो बेटा आजकल एक आदमी बहुत चर्चाओं में चल रहा है, विनोद जुगलान। विनोद जुगलान, विनोद जुगलान। ठीक है, तो विनोद जुगलान है ये बेटा एक पर्यावरणविद है। ये कौन है? ये पर्यावरणविद। पर्यावरण बेटा ये विद है, आप याद रखना। विनोद जुगलान अपने आप में एक पर्यावरणविद है। ठीक है, क्या है आपके? पर्यावरण। अगली हम बात करते हैं। ठीक है, लिखो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ठीक है बेटा इसने क्या किया है ना, इसने अपना लोकपाल नियुक्त किया है बेटा। आपसे पूछ लेगा कि किसने लोकपाल अपना नियुक्त किया है। लोकपाल बेटा क्या होता है? जो भ्रष्टाचार के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम अपना लोकपाल रखेंगे और जो भ्रष्टाचार की बेटा क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, इसने अपना लोकपाल नियुक्त किया है, याद रखना। आगे देखो पहली एस्ट्रो टूरिज्म, पहली एस्ट्रो टूरिज्म नक्षत्र सभा, पहली एस्ट्रो एस्ट्रो टूरिज्म सभा, पहली एस्ट्रो टूरिज्म सभा। ठीक है बेटा, इसका आयोजन मसूरी में हुआ बेटा। आयोजन कहाँ हुआ है? मसूरी में।
ठीक है सर। ये एस्ट्रो बेटा टूरिज्म में क्या होता है याद रखना। ये बेटा एक ऐसे कुछ इसमें गांव बनाए जाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, इसी के तहत एस्ट्रो विलेज बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? एस्ट्रो विलेज। एस्ट्रो बेटा विलेज या बेटा एस्ट्रो जो आपके पर्यटक स्थल हैं, कुछ जगहों को बेटा एस्ट्रो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन जगहों को हम एस्ट्रो पर्यटक के रूप में विकसित करेंगे, उन्हीं जगहों को एस्ट्रो विलेज कहा जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप यहां घूमने जाओगे ना, तो यहां से आप जो अंतरिक्ष में तारे हैं या ग्रह हैं, उन्हें देख सकते हो आप यहां जाकर के। यहाँ बेटा दूरबीन वगैरह लगी होगी, है ना, यहां से आप बेटा इनको देख सकते हो। ठीक है बेटा, लोग वहां देखने जाएंगे। ठीक है बेटा, वो क्या बन जाएगा आपका? एक एस्ट्रो विलेज बन जाएगा बेटा, एस्ट्रो टूरिज्म का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना आप, इसके लिए बेटा एक सभा हुई है। कहां हुई है? मसूरी में। मतलब कहां कहां बनाएंगे, क्या क्या करेंगे इसके लिए आगे। एस्ट्रो बेटा आपकी विलेज सभा यहां जीत हुई थी। ठीक है बेटा, एक लिखो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। नमक पोषण योजना, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। ठीक है, जो आपकी मुख्यमंत्री नमक बेटा पोषण योजना है, नमक पोषण योजना है। ठीक है, ये योजना बेटा लिख लो, 6 जुलाई 2024 को बेटा ये स्टार्ट हुई है। 6 जुलाई 2024 को बेटा शुरू हुई नमक पोषण योजना। ठीक है, इस योजना के तहत बेटा क्या है आपका, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं या बेटा उससे हुआ है, ठीक है, उन्हें बेटा नमक मिलेगा फ्री में, नहीं 8 रुपए किलो के हिसाब से। नमक भी कितना हो रहा है? लगभग 30 रुपए किलो नमक मिलता है ना। टाटा आयोडीन युक्त नमक है बेटा, ये युक्त कौन सा? ये आयोडीन युक्त नमक है ये। और ये नमक बेटा नॉर्मली मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो या ऐसे ही आता है। तो इस योजना के तहत कितना मिल जाएगा उनको? ये 8 रुपए किलो नमक मिलेगा। ठीक है बेटा, इसके तहत क्या मिलेगा? 8 रुपये पर केजी आयोडीन युक्त बेटा नमक मिलेगा इसमें। ठीक है, चलो सोचो बेटा, हमारी कितनी दयनीय स्थिति बेटा। नमक पे भी सरकार को छूट देनी पड़ रही है। हम इतना भी नहीं कमा पा रहे कि नमक खरीद सकें, है कि नहीं है? नमक भी नहीं खरीद पा रहे हम, बताओ। अभी अरे जब खरीद पा रहे होते, सरकार रोजगार दे रही होती, सबके जेब में पैसा होता, तो फिर ये सब करने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। खरीद देते लोग 30 रुपए किलो नमक। लेकिन सरकार बेटा क्या कर रही है? ये काम कर रही है। काय के लिए? काय के लिए? गरीबों के लिए, है ना। गरीबों का सॉल्यूशन ये थोड़े ना है। ये बड़ा सॉल्यूशन होता है क्या? ये सॉल्यूशन है क्या? कब तक दोगे भैया फ्री का? कब तक दोगे आप? सस्ते में दोगे कब तक दोगे आप, है ना। तो आपका ये सॉल्यूशन क्या है भैया? ये जो लोग हैं जो ये नमक भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है भाई, इनको शिक्षा दो, रोजगार दो, है ना, जब नहीं जाके काम होता है आपका। ठीक है, आगे बढ़े बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो आप लिखो, एक लिखो, आप लिखो मानव मल से खाद तैयार करने वाला, मानव मल से खाद तैयार करने वाला पहला मल कीचड़ संयंत्र। मैं ऐसे लिख लो बस, हो गया। पहला मल कीचड़ संयंत्र। ठीक है, मल कीचड़ संयंत्र बेटा, जो आपका ये मल कीचड़ बेटा आपका संयंत्र है, कहां लगा हुआ है? ये रुद्रपुर में बेटा, आपका रुद्रपुर में लगा हुआ है। रुद्रपुर में आपका लगा हुआ है ये पहला मल कीचड़ संयंत्र जो है, ये रुद्रपुर में लगा हुआ है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, आगे बेटा हम बात करते हैं। आगे लिखो देश का पहला बुरास उद्यान, देश का पहला बुरास उद्यान केंद्र, बुरास उद्यान केंद्र, देश का पहला बुरास उद्यान केंद्र। ठीक है, ये बेटा आपका विकसित हुआ है, लिखो डीडी हाट में।
डीडी हाट, बेटा कहाँ विकसित हो रहा है ये आपका? डीडी हाट में। पहला बुरास उद्यान केंद्र डीडी हाट में विकसित हुआ, याद रखना। ठीक है, हो गया है। अगला बेटा एक और लिखो। ठीक है, चलो बेटा एक लिखो, नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग द्वारा, बेटा ये याद रखना, एसडीजी, बेटा क्या होता है आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास। ठीक है, आपका ग्रोथ बोले तो सतत विकास। ठीक है, लिख लो बेटा बे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एसडीजी हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना। ठीक है बेटा, इसमें बेटा जारी कौन करता है इसको? नीति आयोग। नीति आयोग पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बेटा रिपोर्ट दी है, इसमें उत्तराखंड का स्थान। ठीक है, ऑर्डर लिख लो। इसमें उत्तराखंड कौन सा स्थान है? इसमें पहला स्थान बेटा। इसमें बेटा उत्तराखंड का, इसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है। इसमें बेटा उत्तराखंड का पहला स्थान है, आप याद रखना। इसमें बेटा उत्तराखंड का पहला स्थान है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, हाँ सतत विकास दिखा बे, हाँ यही हुआ बेटा बे, सतत विकास सोचना यही है आपका। ठीक है, देखो बेटा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो बेटा दो चीज होती है ना, एक बेटा होता आपका, एक होता आपका ग्रोथ, एक होता बेटा आपका डेवलपमेंट विकास, एक होती है सतत विकास रिपोर्ट, एक होती है सतत। ठीक है, कौन था बे? एक आपका ग्रोथ और एक होता आपका डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, तो एक होता आपका ग्रोथ, एक होता आपका डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों बेटा क्या होता है देखा बे, जब आप देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, बढ़ना। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं बोलूं किरार तुम्हारी इस साल हाइट कितनी थी? किरार ने कहा मेरी हाइट पिछले साल 170 थी, ऐसा मैंने मान लिया। कितना तुम्हारी हाइट कितनी अभी? 176 हाइट है तुम्हारी। ठीक है, और बेटा इस साल मैंने पूछा हाइट कितनी, इसने कहा मेरी 176 हाइट है। ठीक है, तो बेटा इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है? 6 सेंटीमीटर। ये हुआ बेटा ग्रोथ। मैं कहूंगा कि तुम्हारा पिछले साल वजन कितना था? इसने कहा बेटा मेरा वजन पिछले साल था 60 किलो, अभी हो गया 70 किलो, तो कितना बेटा वजन बढ़ गया? 10 किलो। यह है ग्रोथ, इसे बेटा ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इससे बोलूं केदार तुमने पिछले एक साल में क्या सीखा? ठीक है, ये बोलेगा कुछ नहीं। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसको डेवलपमेंट कहते हैं ना। तो बेटा ये जो सूचकांक है बेटा कौन सा वाला? ये डेवलपमेंट वाला है, ये ग्रोथ वाला नहीं है। ठीक है, वो अलग होता है बेटा आपका, है ना। ठीक है, तो बेटा याद रखना पे सतत आपका जो डेवलपमेंट ग्रोथ है, इसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है, याद रखना। ठीक है, मतलब हम विकास अच्छा कर रहे हैं। विकास अच्छा करने का मतलब बेटा यहाँ पे, यहाँ जो मतलब है वो ये है, देखो देखो एक तो होता है बेटा इनकम बढ़ना, इनकम बढ़ना, इनकम बेटा बढ़ रही है मतलब ग्रोथ बढ़ रही है। इस साल मैं 10,000 कमाता था, इस साल मैं 20 कमा रहा हूं, तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट बढ़ रही है, मतलब हमारे पूरे देश, पूरे राज्य में सबकी बेटा पर कैपिटल इनकम बढ़ गई है। बेटा क्या कर रहा है? हमने ग्रोथ किया है। लेकिन बेटा क्या बेटा हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या बेटा हमारे यहाँ पे करप्शन कम हुआ है? क्या बेटा हमारे यहाँ पे रेप केसेस कम हुए हैं? क्या बेटा अपहरण कम हुआ है? अगर ये सब भी बेटा कम हुआ है तो बेटा हम कहेंगे हमने ग्रोथ के साथ साथ में क्या किया है? डेवलपमेंट भी किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा डेवलपमेंट के मामले में उत्तराखंड बेटा कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। जबकि हाँ कितने बे? उत्तराखंड का दोनों में पहला हो सकता है, इसका मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन सा स्थान है। फिलहाल बेटा आप कहिए इसमें ये पहला स्थान है। ठीक है, चलो अब बेटा हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अगला लिखो, आगे हम बात करते हैं। यहां तक बेटा सब बात समझ आ गई है? ठीक है, तो मैं कितने फैक्ट मैंने लिखे हैं? लगभग ये 8 फैक्ट लिखे होंगे मैंने। ये क्या क्या बेटा फैक्ट लिखा मैंने? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बेटा आपका कहां से शुरू हुआ? ये आपका, ये बेटा आपका ऋषिकेश से। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बेटा ये आपका ऋषिकेश से शुरू हुआ है। यमुनोत्री बेटा जो आपका मंदिर है, ये मंदिर बेटा कैसे विकसित हो रहा है? आपका पहाड़ी शैली के रूप में आपका ये विकसित रहा। ठीक है बेटा, पहले एक कत्यूर शैली के रूप में बेटा विकसित था। ये जब आपका बद्रीनाथ मंदिर है, ये मुगल शैली में बेटा, किस शैली में हो? मुगल शैली में है। ठीक है,
तो यमुनोत्री मंदिर को बेटा पहाड़ी शैली के रूप में विकसित किया जा रहा है, याद रखना। पंडित भैरव दत्त बेटा धूलिया पुरस्कार किसे मिला है? राजीव लोचन शाह। किसे मिला? ये राजीव लोचन शाह को मिला है, याद रखना। राजीव लोचन शाह को बेटा ये मिला हुआ है। इसके अलावा विनोद बेटा जुगलान का संबंध किससे है? पर्यावरण से बेटा, पे पर्यावरण से इनका संबंध है, याद रखना। ठीक है, तब कभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बेटा क्या किया? अपना लोकपाल नियुक्त किया है, याद रखना। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म बेटा सभा कहां आयोजित हुई है? मुसीबत में हुई है। नमक पोषण बेटा योजना कब शुरू हुई? 6 अप्रैल, सॉरी 6 जुलाई 2024 में। ठीक है, तो आपका मल कीचड़ बेटा आपका संयंत्र कहां शुरू हुआ है? बुरास बेटा उद्यान केंद्र कहां बना है? बुरास इजाद में। ठीक है, और बेटा एसडीजी में बेटा आपकी रैंक कौन सी है? पहली। इनमें बेटा सबसे बड़ा इंपोर्टेंट आपका यही वाला है, एसडीजी में हमारी रैंक कौन सी? हमारी पहली रैंक है, याद रखना। ठीक है, अब बेटा हम थोड़ी आगे बातें करते हैं। ठीक है, लिखो जरा बेटा आप लिखो उत्तराखंड के खेलों की थोड़ी बात करते हैं बेटा। अब हम किसकी बात करते हैं? थोड़ा खेलों की बात करते हैं अब हम। ठीक है विक्रम सिंह, चलो बेटा लिखो, हम थोड़ी खेलों की बेटा बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? उत्तराखंड के कुछ खेलों की बेटा हम बात कर लेते हैं। वेरी गुड, हो गया है। चलो, तो जब हम उत्तराखंड की बेटा हम खेलों की बात करते हैं, बेटा सबसे पहली बात बेटा मुझे किस पे करनी चाहिए है? किस पे करनी चाहिए है? फुटबॉल पे करनी चाहिए है। ठीक है, बेटा लिखो राष्ट्रीय खेल। अभी बेटा आपकी गोलापार में इतने राष्ट्रीय खेल हुए हैं, नहीं कि नहीं हुए हैं? हाँ, कौन सा राष्ट्रीय खेल थी? 38वें। बेटा लिखो राष्ट्रीय खेल। बेटा पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय बेटा खेलों की बात करते हैं। याद रखना बेटा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बेटा छपा हुआ है, यह क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल से बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है ना? याद रखें इस बार के लिए। ठीक है, याद आपका आना ही आना है। बजट से बेटा आपका आना ही आना है, तो आपको अगले से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कब बेटा आयोजन हुआ था इनका? कब से कब तक चली थी? कब से चली थी? पहली बात तो बेटा देखो ये 38वें थे, ये 38वें बेटा राष्ट्रीय खेल थी। इससे पहले 37वें कहां हुए थे? 37वें वाले कहां हुए थे? गुजरात में। और कोई बोलता भाई अभिषेक कहां हुए थे? तो 37वें खेल बेटा कहां हुए थे? 37वें वाले हुए थे गोवा में हुए थे। उससे पहले 36वें हुए थे बेटा गुजरात में, है ना? ठीक है बेटा, इससे पहले वाले देख लेता हूं मैं, यहाँ पे खाली इतना लिख देता हूं। 37वें बेटा कहां हुई थी? ये गोवा में। ठीक, और बेटा आपके 38वें बेटा जो हुई है कहां हुए? उत्तराखंड में। कोई ऐसा जिसको ये पता नहीं है? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है? और बेटा खेल आपके उत्तराखंड में हुए हैं। इनका आयोजन बेटा देखो 28 जनवरी से बेटा चले। ये कब से बेटा चली थी? 28 जनवरी से बेटा चली थी। ठीक है, और फरवरी कब तक चली थी? फरवरी कब तक चली थी? 14 फरवरी तक चली थी। ठीक है, 14 बेटा फरवरी तक चली थी। दिनेश तुम्हें क्यों याद है ये? कैसे याद है तुम बताओ तो? 14 फरवरी ये है इसलिए अप्लाई कर रखा था, स्मॉल इंडिया की जरूरत थी, वॉलेंटियर। अच्छा तुमको इसमें, अच्छा आप भी इसमें गए थे? अच्छा, वॉलेंटियर के लिए जुगाड़ चल रहा था। अच्छा अच्छा, है एक दिन के 1000 मिल रहे थे? अच्छा, वॉलेंटियर के लिए। अच्छा है, 2000 लोग थे उत्तराखंड में, खाली इतने दिनों के लिए? बस इतने दिनों के लिए? अच्छा, हाँ हाँ, तो ये देहरादून में हो रहा था ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल बेटा 14 फरवरी को, 14 बेटा फरवरी को हल्द्वानी पूरा बंद कर दिया गया था। अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, याद आपको, है ना? और बेटा 14 फरवरी को बेटा वैलेंटाइन डे होता है, जिस दिन लोग घूमने जाते हैं। सबका बेटा कैंसिल हो गया था, इसलिए लोग को याद है ये बात। सबको समझ नहीं आ रही है? मुझे लगा दिनेश को भी ऐसी याद हो गई, क्या पता इनका बंद हो गया हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो बेटा, इनका इसका उद्घाटन किसने किया था बेटा? उद्घाटन बेटा ये अमित शाह ने किया था? मोदी जी ने बेटा किया था?
देहरादून में किया था, उद्घाटन देहरादून से हुआ था इसका, ठीक है। समापन बेटा यहां हुआ था इसका, समापन ठीक है। समापन बेटा किसने किया था? अमित शाह ने, ठीक है, अमित शाह ने। बेटा आपको पता है हमारे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं बेटा ये, अमित शाह, अमित शाह आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं बेटा आपकी अमित शाह जी। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो कौन से मंत्री हैं ये? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, याद रखना, ठीक है। चलो इसका बेटा शुभांकर क्या तो कोई बता सकते हैं? शुभांकर, हाँ बेटा इसका शुभांकर लिखो, शुभांकर इसका बेटा आपका था मौली, बेटा मौली था। गए थे आप लोग देखने के लिए? कोई वहां गया था देखने के लिए स्टेडियम के अंदर? कोई भी नहीं गए थे हैं? जाने का फिर गए नहीं है। चलो बेटा लिखो शुभांकर, बेटा मौली था इसका। इसका बेटा लिखो टैगलाइन, मतलब थीम इसकी टैगलाइन, हाँ, संकल्प से शिखर तक, इसकी बेटा टैगलाइन लिखो, यानी कि थीम, संकल्प से शिखर तक, शिखर तक, ये बेटा इसकी टैगलाइन है, संकल्प से शिखर तक, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। चलो इतनी बड़ी बातचीत सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बेटा हम जब बात करते हैं बेटा इसमें पदकों की, देखो पदकों की बेटा हम बात करते हैं, इसमें पदक लिख लो। इसमें बेटा किसकी बात करें? यहाँ पे पदकों की बेटा हम बात करते हैं, ठीक है, हो गया है। चलो बेटा पदकों के बेटा मामले में देखो फर्स्ट बेटा स्थान पे कौन रहा? हाँ बेटा लिख लो, लिखो फर्स्ट स्थान पे लिखो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड। ये बेटा पहले नंबर पे आता, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन था बेटा? सेकंड नंबर को बता सकते क्या? महाराष्ट्र, और थर्ड हरियाणा, ठीक है बेटा आपका इसमें महाराष्ट्र रहा था, और बेटा इसमें थर्ड रहा था आपका हरियाणा। और बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्रम में अपना उत्तराखंड कौन से नंबर पर था? उत्तराखंड, ठीक है, जबकि बेटा हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें नंबर पे था बेटा। मुझे लग रहा है जुगाड़ लगा इन्होंने बात सबको समझ आ रही है। कौन से बेटा नंबर पे आई है? 7वें नंबर पे आए हैं, आप ही याद रखना, ठीक है, हो गया। चलो बेटा जो आपका अपने 7वें बेटा नंबर पे आए हैं उत्तराखंड वाले, इनमें बस इतना याद रखना, देखो 24 बेटा जीते इन्होंने क्या? गोल्ड, 24 गोल्ड, 33 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज। कितने सिल्वर है? 35 बेटा आपके सिल्वर है, और 43 बेटे क्या है आपके? ब्रॉन्ज, ठीक है। बोलेंगे हम स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। जो नहीं पता होगा लिख लेना, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो कुल मिलाकर बेटा कितने पदक हो गई है? 4, 9, 3, 12 की 2, ठीक है। तो आपका 5, 8, 2, 10, कुल बेटा पदक कितने जीते हैं? 102 पदक। इतनी बात सब पसंद आ रही है, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो बेटा आपको राष्ट्रीय बेटा खेलों के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, इतनी बड़ी बात आपको राष्ट्रीय खेलों के बारे में याद रखनी, याद रखना, हो गया है, ठीक है। चलो अब बेटा हम थोड़ी आगे बातें करते हैं, हो गए, हो गया बेटा, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है? यहां तक बात सबको समझ में आ गई है, ठीक। अब बेटा दूसरी बात लिखते हैं, लिखो राष्ट्रीय खेलों के बारे में क्या क्या देखा बेटा हमने यहाँ पे? कौन से बेटा नंबर के थे आपके? 38वें नंबर के, ठीक है। 37 बेटा कहां हुए थे? 37 में गोवा में हुए थे।
कौन सा स्थान था बेटा 37 हमारा? 35। इनको ठीक है। कब से बेटा कब तक ये हुए थे? 28 जनवरी से 14 फरवरी। 14 दूना 28 होता है बेटा, है ना? 14 दूना 28 होता है, तो फरवरी बेटा उधर 14 और इधर 28 रहेगा, ठीक है ना? देखो उद्घाटन बेटा कहाँ हुआ इसका? देहरादून में मोदी ने किया था। समापन बेटा कहाँ हुआ है? अमित शाह जी ने किया था यहाँ पे। शुभांकर बेटा क्या है इसका? मौलिक सबको पता है। थीम बेटा क्या है इसका? संकल्प से शिखर। थीम बेटा क्या है इसका? संकल्प से शिखर है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो पदक हम देखते हैं बेटा। पहला कौन है आपका? सर्विसेज, बेटा इतना याद रखना बस। दूसरा महाराष्ट्र। उत्तराखंड कौन सा नंबर पे इसमें? पहला कौन है? सर्विसेज। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तराखंड में कुल पदक कितने हैं? गोल्ड बेटा कितने हैं? 24 गोल्ड हैं। कम से कम बेटा इतना याद रखें कि 24 गोल्ड हैं। और बेटा सिल्वर कितने हैं? और ब्रॉन्ज कितने हमारे? 43 ब्रॉन्ज हैं। इतना बेटा आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब बेटा खेलों की अगर हम बात करते हैं, खेलों की बात करते हैं, तो दूसरा आप एक लिख लो, आप लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है बेटा, क्या लिखा आपने? खेलो इंडिया यूथ गेम। हाँ खेलो इंडिया बेटा यूथ गेम। हाँ खेलो इंडिया यूथ गेम। बेटा खेलो इंडिया जो गेम है ये 3 बेटा प्रकार के होते हैं। एक बेटा खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, एक खेलो इंडिया ग्रीष्मकालीन होते हैं, एक खेलो इंडिया शीतकालीन होते हैं। बेटा अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ने हैं बेटा, वो कौन से वाले पढ़ने हैं आपको? 2 बेटा पढ़ने हैं। गर्मी तो अब आ रही है, तो ग्रीष्म वाले तो हुए नहीं है, गर्मी तब आ रही है ना। तो बेटा अभी इससे पहले बेटा कौन से हुए थे? ये शीतकालीन हुए थे। उससे पहले बेटा कौन से हुए थे? यूथ गेम हुए थे। तो हमें 2 पढ़ने हैं बेटा। कौन से? ये आप युद्ध, और दूसरे कौन से हैं? शीतकालीन। ग्रीष्म आप चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो आपको जो युद्ध गेम है, युद्ध गेम है ये बेटा आपके एमपी में हुए। युद्ध गेम बेटा कहां हुए? आपके एमपी में, याद रखना। मध्य प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बस बेटा याद क्या रखना, देखो इसमें पहला स्थान, पहला स्थान, ठीक है। बट इसमें जो पहला स्थान रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है बेटा। पहला स्थान बेटा किसका रहा है इसमें? महाराष्ट्र का रहा है। दूसरी बेटा बात याद रखनी, देखो उत्तराखंड का स्थान बेटा इसमें, देखो उत्तराखंड का स्थान, ठीक है। इसमें बेटा आपका जो उत्तराखंड का स्थान रहा है, उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड का, ठीक है, 23वां बेटा इसमें स्थान रहा है। कौन सा बेटा स्थान रहा है उत्तराखंड का इसमें? 23वां स्थान रहा है बेटा। जरा पदक की बात कर लेते हैं। 23वां पदक की बेटा बात करते हैं। पदक बेटा आपके 3 ही होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। बेटा इसमें जो हमने गोल्ड मेडल जीते हैं बेटा, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड 2 बेटा हमने गोल्ड जीते, 1 सिल्वर, 4 कांस्य। 2, 1 और 4, कुल बेटा कितने हो गए आपकी? ये कितने हो गए कुल मिला के? ये 7। खेलो इंडिया यूथ गेम जो बेटा एमपी में हुए हैं, इस बेटा उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते। कम से कम इतना याद रखना। यूथ गेम में, यूथ गेम बेटा कितने पदक जीते? 7। यूथ बेटा मतलब क्या होता है? युवा। युवा लोग बेटा जब सब साथ में रहेंगे तभी बेटा कुछ अच्छा काम होगा। आप ऐसे याद रखना इसका ना। यूथ मतलब बेटा क्या होता है? युवा लोग, है ना, जवान लोग। बेटा सब ये साथ में रहने चाहिए ना, तभी काम होगा। तो यूथ गेम में कितने पदक जीते हैं? 7। दूसरा बेटा लिखो आप खेलो इंडिया विंटर गेम। दूसरा लिखो खेलो इंडिया विंटर गेम। दूसरा बेटा क्या लिखना है आपको? खेलो इंडिया विंटर गेम बेटा आपको लिखना है, लिखो विंटर गेम। खेलो इंडिया, लिख लो आप खेलो इंडिया, खेलो इंडिया कौन सा बेटा आपका? विंटर गेम, विंटर गेम है, लिख लो खेलो इंडिया विंटर गेम। चिच्चू खेलो इंडिया विंटर गेम। देखो खेलो इंडिया जब बेटा विंटर गेम की हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, विंटर गेम बेटा ये आपके विंटर बोले तो कहां होते बेटा आपके? विंटर बोले तो जाड़ा कहां होते बेटा? ये आपके जम्मू कश्मीर में। भाई जम्मू कश्मीर में हुए बेटा, एक जगह पड़ती है गुलमर्ग। कहां बेटा? ये गुलमर्ग। आपको याद है ना, परसों आपको मर्ग पढ़ाए थे, मर्ग। मर्ग क्या होते हैं? मर्ग क्या होते हैं? मर्ग क्या होते हैं? बुग्याल। बुग्यालों को बेटा जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग।
और हिमाचल में क्या बोलते हैं, थच। बड़ा यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मतलब बढ़िया है वो कौन सा है आपका, गुलमर्ग। एक आपका सोनमर्ग भी है यहाँ पे। ये बड़े यहाँ के बुग्याल, जैसे अपने यहाँ पे दयारा यारा है ना, बेतनी एतनी है, ऐसे वाले यहाँ पे, ठीक है। बेतनी बुग्याल कहाँ है, तो बेतनी बुग्याल कहाँ था, बेतनी बुग्याल चमोली में था। दयारा बुग्याल कहाँ था, उत्तरकाशी में था। याद रखना बड़ी बातों को, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाए पे विंटर गेम गुलमर्ग। विंटर गेम आपका गुलमर्ग है, यहाँ आपकी हुई है। इन्होंने देखो फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बेटा, फर्स्ट नंबर बेटा कौन रहेगा, जम्मू कश्मीर में अगर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर। ये बेटा इसमें पहले नंबर पे रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू बेटा कश्मीर रहा है, JNK से पहले रखा है, ठीक है। और बेटा अपना जो उत्तराखंड रहा है, इसमें उत्तराखंड कौन सा नंबर रहा है, उत्तराखंड बेटा इसमें वो बता सकते हैं कि उत्तराखंड इसमें कौन सा नंबर रहा है, ठीक है। बेटा इसमें भी बेटा उत्तराखंड आपका 7वें नंबर पे ही रहा है। विंटर में चाहे आपका विंटर हो यूथ हो, दोनों बेटा कौन से नंबर पे ही है, 7th नंबर पे है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ के पदकों को देखते हैं, यहाँ के बेटा अगर हम पदकों को देखते हैं, थोड़ा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है। यहां बेटा हमने जीते हैं 6 गोल्ड 6 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, 6 6 4, कुल बेटा कितने हो गए आपके, ये 6 6 12 4 16। वहां बेटा पदक हमारे कितने थे कुल मिलाकर के 7। और स्थान कौन सा था हमारा वहां पे, अच्छा वहां तो स्थान 23वां था यार हमारा। वहां बेटा स्थान कौन सा था हमारा, 23वां। यहाँ बेटा स्थान कौन सा हमारा, 7वां, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, देखो कंफ्यूज मत करना बेटा, है ना, मैंने गलत बोला। 16 बेटा पदक जीते यहाँ पे, वहां पदक थे 7, यहाँ स्थान 7, वहां बेटा स्थान कौन सा था, 23वां था। याद रखना, इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हम थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है। बेटा पहले हम कुछ और फैक्टों को नोट करते हैं, कुछ और फैक्ट बेटा पहले आप लिखो। अब बेटा हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। हमने खेल देख लिया बेटा, हमने क्या देखे, हमने अभी खेल आपने देखे हैं। बेटा खेलों में हम बेटा कितने खेल देखे कुल मिलाकर के, 3। कौन कौन से बेटा खेल देखे हमने, तो पहले हमने बेटा क्या देखा, हमने पहले राष्ट्रीय खेल देखे हमने, फिर हमने देखे खेलो इंडिया युद्ध गेम देखे, फिर हमने क्या देखे, खेलो इंडिया विंटर गेम देखे, तीनों देखे हमने यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा फिर से कुछ फैक्ट नोट करते हैं बेटा, देखो फिर से बेटा हम कुछ फैक्ट नोट करते हैं, फैक्टों पे बात करते हैं। लिखो बेटा, अगली बात हम करते हैं, लिखो बेटा राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। एक बेटा आपको राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय नवाचार। नवाचार बेटा क्या होता है, इनोवेशन, मतलब नए नए आइडियाज, ठीक है, नई नई बेटा खोजें, ऐसा इनकी में। क्या लिखा आपने, राष्ट्रीय
नवाचार पुरस्कार, ठीक है, लिखो राष्ट्रपति जो नवाचार पुरस्कार है ये दिया गया है, ठीक है, लिखो अतुल बमराडा, अतुल बमराडा को बड़ा दिया गया है राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार, अतुल बमराडा, ठीक है, अतुल बमराडा को बड़ा दिया गया है, हो गया है, आगे बेटा लिखो, ठीक है बेटा। एक नई फिल्म आई है कन्नू फिल्म, कौन सी बेटा फिल्म है ये? कन्नू, कन्नू बेटा एक फिल्म है, कन्नू एक फिल्म है, ठीक है बेटा, कन्नू फिल्म है ये फिल्म, ये बेटा फिल्म लिख लो, ये बेटा आधारित है, तो बेटा बता सकता है क्या? कन्नू फिल्म, हाँ ठीक है, हाँ बेटा लिखो, हाँ लिखो बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है बेटा ये, बाल श्रम व शिक्षा, ठीक है, बाल श्रम शिक्षा, हो गया है, बाल श्रम और शिक्षा, ठीक है, इस पर आधारित बेटा फिल्म कौन सी है आपकी? कन्नू फिल्म है, ठीक है। अच्छा एक बेटा बाल श्रम अधिनियम था एक, बताओ बेटा पे कहा था अनिल? बाल श्रम बेटा एक अधिनियम मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों में, कब का था? कब का था वो? 23 में था बाल श्रम अधिनियम। अरे आर्टिकल थोड़ा पूछ रहा हूं बेटा, एक अधिनियम बना था ना इसके लिए, एक्ट था, 76 में था क्या? 76 में था मेरे ख्याल से, 76 में था, 1976 में था शायद। फिर एक कारखाना वाला था आपका, कारखाना वाला वो 81 में था, 1881 में, है ना? नहीं 1900 नहीं, 1881 बेटा पे, तो कारखाना नियम था 1881 में था, ठीक है। और बाल श्रम, देवेश देख रहा, देवेश लाए पॉलिटी कॉपी, कैसे पॉलिटी कॉपी लाए हो? देखते बड़ा फटाफट देखते, 76 में था, कब था? मौलिक अधिकार में होगा बेटा, है 78 नहीं होगा यार, 76 होगा, है? देवेश देख रहा है, पता नहीं देवेश को मिलेगा नहीं मिलेगा, है 76 है ना, है हाँ 76 में है, ठीक है, आगे लिखो बेटा, छोड़ो, जब तक देवेश को मिलेगा तब तक तो हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। लिखो है, मिल गया देवेश? देवेश का अपनी राइटिंग की समझ में नहीं आ रही है लिखो पहला मशरूम, लिखो पहला मशरूम प्लांट, लिखो पहला मशरूम प्लांट, मशरूम प्लांट, पहला मशरूम प्लांट कहां लगा बेटा, कोई बता सकता है क्या? मशरूम प्लांट कहां लगा पहला मशरूम प्लांट? उत्तराखंड में, हाँ है, हाँ पे ऑप्शन हल्द्वानी, लोहाघाट, बाजपुर, कोटद्वार, है बाजपुर में, देखो बाजपुर में बताइए, बाजपुर में। हल्द्वानी कौन बोल रहा था? कमलेश तुक्का मार रहा है, ठीक है, ये है बाजपुर में, बेटा आपका बाजपुर में है मशरूम प्लांट, बेटा आपका बाजपुर में लगा हुआ है, ठीक है, हो गया है, कहां लगा बेटा आपका ये? बाजपुर में, आगे लिख लो, ठीक है, लिखो 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 देश की पहली टनल पार्किंग रोड, देश की पहली, हाँ बेटा लिखो, देश की पहली टनल पार्किंग, टनल पार्किंग रोड, देश की पहली टनल पार्किंग रोड, ठीक है बेटा, कहां बन रही है आपकी? गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में, गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में है, हाँ ठीक है, देश की पहली टनल पार्क, टनल मतलब बेटा क्या होता है? सुरंग, है ना, बेटा उत्तराखंड रोड है, ओपनिंग खुली होती है, तो बेटा ये क्या आपकी पहली बन रही है रोड, बेटा क्या है? टनल, मतलब ये पहाड़ को काट करके रोड बनाई गई है उसके बीच से, ठीक है ना, टनल पार्किंग रोड कहेंगे। बेटा कहां बन रहा है आपका ये? गंगोत्री यमुनोत्री, ये बेटा आपका यहां बन रहा है, याद रखना। आगे बेटा लिखो, आगे बेटा आप लिख लो, लिखो मानसखंड मंदिर माला मिशन, ठीक है,
मानस खंड मंदिर माला मिशन, ठीक है, मानस खंड मंदिर माला मिशन, मानस खंड मंदिर माला मिशन, ये बेटा कुमाऊं के मंदिरों को बेटा जोड़ने के लिए एक परियोजना है बेटा, ये मानस खंड मंदिर माला मिशन। हाँ, माला मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो, अभी एक्चुअली क्या है, देखो जो बेटा आपके बड़े मंदिर है, जैसे आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार आते हैं, ये चारों बेटा कहाँ है, गढ़वाल में है ना। तो बेटा कुमाऊं के जो मंदिर आपके जागेश्वर है ना, बैजनाथ है, जो बेटा कटारमल है, जो मंदिर आपके हैं, तो यहाँ बेटा पर्यटक कम आते हैं, वहां ज्यादा जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ के लिए बेटा बनाया गया है, क्या बनाया गया यहाँ पे, मंदिर माला मिशन, है ना, मंदिर माला मिशन बनाया गया है, याद रखना, ठीक है। आगे हम लिख लेते हैं, लिखो हम, लिखो लिखो ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ट्रैक ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर 2000 बेटा 24, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। ये बेटा बनाया गया है किसको, बेटा एक लिखो सरुताल और एक सिल्ला दर्रा, सरुताल, सरुताल, और बेटा एक लिखो सिल्ला दर्रा, सिल्ला दर्रा कहां था, सिल्ला दर्रा पिथौरागढ़ में होता है ये, ठीक है। सरुताल कहां है, चमोली में, ठीक है, सरुताल और सिल्ला दर्रा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मेरे हिसाब से बेटा आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ज्यादा होनी नहीं चाहिए है। आगे हम बात करते हैं, लिख दिया आपने, ठीक है। चलो बेटा मैंने आपको ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बेटा और लिखा दिए हैं, ठीक है। बेटा हमने क्या क्या देखा, हम बताते हैं हमने क्या क्या देखा, हमने राष्ट्रीय नवाचार बेटा पुरस्कार किसे मिला हुआ है, अतुल बमराडा, अतुल बमराडा को बेटा मिला हुआ है, याद रखना ये अतुल बमराडा। और कन्नू फिल्म, कन्नू फिल्म बेटा किस जुड़ी है आपकी, ये बाल श्रम और शिक्षा जुड़ी हुई है। पहला मशरूम प्लांट बेटा कहां लगा है आपका, आपका बाजपुर में लगा हुआ है, याद रखना। पहली बेटा, और ट्रैक ऑफ द ईयर बेटा किसे मिला, किसे घोषित किया गया है, इसे बेटा आप जरूर से याद रखना, और कुछ रखो मत रखो, ठीक है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2014-15 बेटा किसे घोषित किया है, सरुताल, और बेटा किसको, सिल्ला दर्रा, इसे बेटा आप जरूर से याद रखना, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ी आगे बातें करते हैं, यहां तक बेटा कहानी सब पसंद में आ गई नहीं आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। बेटा अब लिखो, आप देखो बेटा थोड़ी हम बात कर, लिखो प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की बात करते हैं, लिखो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, ठीक है बेटा लिख लो आप, पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार एंड बेटा हम सम्मान की बात करते हैं, पुरस्कार और सम्मानों की बेटा हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पहला लिखो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। बट ये चार लोग को मिला हुआ है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार ये चार लोग को दिया गया है, आप याद रखना है, हाँ ठीक है। लिखो, आप लिखो नंबर 1, लिखो संगीत बेटा नाट्य पुरस्कार, ठीक है। लिखो डी आर पुरोहित, डी आर पुरोहित, डी आर पुरोहित एक आदमी ये है। दूसरा रामलाल भट्ट, रामलाल भट्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है, याद रखना। तीसरा ललित पोखरिया, ललित पोखरिया, भूपेश जोशी, जोशी, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी, ठीक है। हाँ इनको बेटा मिला हुआ ये आपका कौन सा पुरस्कार, ये संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। बेटा ऐसा ही बेटा एक पुरस्कार और होता है,
संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड, संगीत नाट्य अकादमी संगीत नाट्य बेटा अकादमी हमारी कहाँ है, को बता सकता है क्या? अल्मोड़ा बेटा की है ना, अमृत अवार्ड। बड़ी जो संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड है, ये भी बेटा 4 लोग को मिला हुआ, याद रखना 4 व्यक्तियों को मिला, ये भी 4 लोग को मिला है। ये 4 लोग बेटा कौन कौन है लिखो। जुगल किशोर पैटसानी, जुगल किशोर पैटसाली, जुगल किशोर पैटसाली पहला ये आदमी। सेकंड आदमी नारायण सिंह बिष्ट, नारायण सिंह बिष्ट, नारायण सिंह बिष्ट। तीसरा लिखो जगदीश ढोंडियाल, चौथा है भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, जगदीश ढोंडियाल, हाँ चौथा आपका है भैरव दत्त तिवारी। ये आपके हैं, याद रखना। इन्हें संगीत बेटा नाट्य का भी मिला हुआ है और इनको ये मिला हुआ है। इतनी बड़ी बात सब पसंद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो ठीक है। अब बेटा अगला इंपॉर्टेंट बेटा पुरस्कार में लिखो, लिखो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है बेटा, कौन से होते हैं आपके? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न है। संगीत बेटा नाट्य अकादमी किस किसको मिला हुआ है? संगीत नाट्य अकादमी D.R. पुरोहित, रामलाल भट्ट। 2 बेटा कौन से हैं आपके? पहले ऊपर के 2 बेटा कौन से हैं? D.R. पुरोहित और रामलाल भट्ट, D.R. पुरोहित और रामलाल भट्ट। ठीक है। नीचे के बेटा 2 कौन से हैं? ललित पोखरिया और भूपेश जोशी, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी। ठीक है। ऊपर के बेटा 2 कौन से थे? D.R. पुरोहित और रामलाल भट्ट। नीचे के बेटा 2 कौन से? दिनेश। नीचे के 2 कौन से थे? ललित पोखरिया और भूपेश जोशी, याद रखना। ठीक है। तो यहां बेटा आपके 4 लोग हैं संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड में। एक बेटा कौन है आपका? आपने जुगल किशोर पैटसाली पहला है, जुगल किशोर पैटसाली। सेकंड बेटा कौन है आपका? नारायण सिंह बिष्ट, जुगल किशोर पैटसाली और नारायण सिंह बिष्ट है। ठीक है। बेटा नीचे कौन है आपका? जगदीश ढोंडिया और भैरव दत्त तिवारी। ठीक है। ऊपर के बेटे 2 कौन थे? बोलता मैं जुगल किशोर पैटसाली और नारायण सिंह चलो बिष्ट। नीचे बेटे 2 कौन थे? एक आपका ढोंडियाल था, जगदीश ढोंडियाल, एक भैरव दत्त तिवारी। कितना याद रखना। ठीक है। अब आप अगली में आ जाओ, लिख लो खेल रत्न देवभूमि, देवभूमि खेल रत्न बेटा अवार्ड लिख लो आप, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। तो जो आपके देवभूमि बेटा खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है बेटा, इसमें 3 तरह के बेटा पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल रत्न बेटा अवार्ड जो मिलते हैं वो 3 तरह के मिलते हैं। ठीक है। पहला बेटा आपको होता है उत्तराखंड खेल रत्न। ठीक है, हो गया है। पहला बेटा कौन सा होता है आपका? उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड होता है रत्न। ठीक है। दूसरा बेटा होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य बेटा अवार्ड होता है। और तीसरा बेटा जो आपका अवार्ड होता है, तीसरा अवार्ड, इसे हम कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पूरे लाइफ में उन्होंने अपना जितना अचीव किया है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम, ठीक है, अचीवमेंट। हिंदी बेटा अंग्रेजी कैसे भी लिख लेना आप, लाइफ टाइम अचीवमेंट, अचीवमेंट। ठीक है। देखो बेटा, अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो बेटा ये लास्ट में बेटा आपका खेल रत्न बेटा अभी किसी को नहीं दिया गया है।
ठीक है, खेल रत्न भी किसी को भी नहीं दिया गया है। इतनी बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? हो गया है, ठीक है। इससे पहले बेटा खेल रत्न दिया गया था चंदन सिंह बिष्ट को। अगर पूछ ले कि बेटा आपके अभी वाले हैं, अभी मतलब ये भी पुराने ही हो गए, 4 साल में एक बार मिलते हैं, वैसे ही मतलब 2-3 साल में मिलते हैं एक बार ही, ठीक है। छोड़ बेटा आप में यहां द्रोणाचार्य बेटा मिला हुआ है, एक आदमी को लिख लो, ठीक है, द्रोणाचार्य, ठीक है। लिखो संदीप कुमार डुकलान, संदीप कुमार डुकलान को द्रोणाचार्य मिला है। संदीप कुमार डुकलान, ठीक है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है बेटा ये कोच को मिलता है, ये किसे मिलता है? कोच को। और बेटा खेल रत्न और लाइफ टाइम ये अलग लोग को मिलता है, खिलाड़ियों को। ये बेटा मिलता है किसको? कोच को मिलता है बेटा। यहां चाहो तो आप लिखो कोच, ठीक है। संदीप कुमार डुकलान को मिला ये तीरंदाजी से बड़े जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हैं? तीरंदाज, फिर से अंग्रेजी में से ऑर्चरी कहा जाता है ना, उससे जुड़े हुए हैं। शूटिंग अलग होती है बेटा, शूटिंग होती है बंदूक वाली, तीरंदाजी वो आपकी अलग होती है, तीर वाली, है ना, वो अलग होती है, धनुष वनुष वाली जो होती है ना, वो ऑर्चरी कहते हैं बेटा उसको, है ना। और बंदूक वाली वो शूटिंग हुई आपकी, है ना, उसे निशानेबाजी भी कहेंगे ना, वो आपका अलग होता है। शूटिंग निशानेबाजी दोनों एक ही है, लेकिन तीरंदाजी बेटा क्या है आपकी अलग है, ठीक है। तो इसको मिला बेटा ये आपके तीरंदाज, तो ये पौड़ी के हैं बेटा, अगर चाहो तो लिख लो संदीप कुमार डुकलान, ये पौड़ी के हैं। कहां के बेटा? ये पौड़ी के। ऐसा पूछेगा नहीं आपसे वैसे। और लाइफ टाइम बेटा अचीवमेंट की हम बात करते हैं, ये बेटा आपको मिला है सुरेंद्र चंद्र पांडे को। सुरेंद्र चंद्र पांडे किसे मिला बेटा? ये आपका सुरेंद्र चंद्र पांडे को ही मिला हुआ है लाइफ टाइम बेटा अचीवमेंट। ये बेटा अल्मोड़ा के ही, याद रखना। कहां के हैं ये? अल्मोड़ा के हैं, ठीक है, ये अल्मोड़ा के हैं। हाँ, पहले प्लेयर थे बेटा ये, है ना। अब बेटा में सुरेंद्र चंद्र पांडे ये एथलीट है बेटा, एथलीट है ना। आगे बात करते हैं बेटा, अगला आप लिखो अब स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। अगला बेटा अवार्ड है आपका खेल रत्न के बाद हम आगे आ रहे हैं। खेल रत्न बेटा किसी को नहीं मिला, द्रोणाचार्य किसे मिला है? संदीप को। द्रोणाचार्य बेटा, द्रोणाचार्य संदीप को मिला है बेटा, है ना। और बेटा लाइफ टाइम सुरेंद्र को मिला है। लाइफ टाइम बेटा किसको मिला है? सुरेंद्र को मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य बेटा किसे मिला है? द्रोणाचार्य संदीप कुमार डुकलान को मिला बेटा, ठीक है। और लाइफ टाइम किसे मिला है? सुरेंद्र चंद्र पांडे को मिला है, याद रखो, ठीक है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं अगले अवार्ड। कितने अवार्ड पढ़ लिए हमने? 3। पहला हमने पढ़ा था साहित्य अकेडमी अवार्ड, दूसरा साहित्य अकेडमी कौन सा लगा? अमृत अवार्ड ना, सॉरी संस्कृत था ना, संस्कृत नाट्य अकेडमी अमृत अवार्ड था। फिर हमने खेल रत्न हमने लिख लिया। अगले बेटा हम लिख लें, लिखो अगला लिखो, ठीक है, हाँ लिख लो, अगले लिखो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ठीक है। ये बेटा 2 सरपंचों को मिला है, 2 महिला सरपंचों को, जो बेटा आपके महिला सरपंच हैं, 2 बेटा आपकी महिला सरपंच हैं। नंबर 1 कविता देवी, ये बागेश्वर के बेटा सरपंच हैं, कविता देवी। और निकिता चौहान, ये देहरादून की है बेटा पे, कविता देवी, दूसरा देखो निकिता चौहान। ये बेटा कहां की है आपकी? और ये बेटा कहां की है आपकी? ये देहरादून की, याद रखना, ठीक है। हो गया है, चलो अगला बेटा आप लिख लो, अगला लिखो, लिखो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, राष्ट्रीय बेटा जो आपका पंचायत पुरस्कार है, ये बेटा 2 पंचायतों को मिला है, 2 ग्राम पंचायतों को। एक जड़धार टिहरी, दूसरा चौपटा खाल टिहरी। जड़धार 2 बेटा पंचायतों को मिला है ये, एक बेटा आपका है जड़धार टिहरी, दूसरा है आपका चौपटा खाल टिहरी, ठीक है।
एक जरधार बेटा ये आपका टिहरी के अंदर है, और ये बेटा कहाँ है आपका टिहरी के अंदर ही है। चौपटा खाल भी आपका टिहरी में है। दो बेटा ग्राम पंचायतें हैं ये, इन्हें बेटा क्या मिला आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ठीक है, आगे बेटा बात करते हैं। लिखो राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार। राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है बेटा, ये दो लोग को मिला है, ये भी दो लोग को मिला हुआ है। ये बेटा आपका दो लोग को मिला हुआ है। नंबर 1 महेंद्र सिंह राणा। नंबर 1 बेटा लिखो महेंद्र सिंह राणा, महेंद्र सिंह राणा। बड़ा नंबर 2 आप लिख लो इसमें श्रीमती बीना राणा। महेंद्र सिंह राणा, दूसरा कौन है आपका? बीना राणा। इन दो लोग बेटा आपका मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, हो गया है बेटा। एक और लिख लो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। बेटा ये नर्सों को मिलता है बेटा। किसको मिलता है? ये नर्सों को मिलता है। राष्ट्रीय फ्लो लिखो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाइटिंगेल अवार्ड। ये बेटा आपका दो लोगों को मिला हुआ है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, अच्छा 3 लोगों को मिला बेटा। ये लिखो, एक लिखो स्मिता देवरानी। ये बेटा 3 लोगों को मिला हुआ है। स्मिता देवरानी पहला, दूसरे बेटा नंबर पे सेकंड लिख लो स्मिता देवरानी, दूसरा लिखो अमिता देवरानी, तीसरी है मंजू केड़ा। अमिता देवरानी, तीसरी बेटा कौन सी आपकी? मंजू केड़ा। बस ठीक है, इतनों को बेटा आपका ये अवार्ड मिला है। हो गया है। ठीक है बेटा, अभी हमने अवार्ड की बात करी, अवार्ड की बेटा हमने सबसे बड़ा पहला कौन कौन सा हमने देखा अभी तक? एक तो बेटा हमने खेल रत्न वाले देखे थे वो तो। ठीक है बेटा, आपका द्रोणाचार्य किसको मिला? तो द्रोणाचार्य किसे मिला? संदीप कुमार डुकलान को। और बेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट सुरेंद्र सिंह क्या था? नहीं सुरेंद्र सिंह था आपका ना, क्या था? गैड़ा था, क्या था? पांडे था, सुरेंद्र सिंह पांडे। ठीक है फिर हमने बेटा स्वच्छ सुजल पुरस्कार देखो, हमने स्वच्छ सुजल पुरस्कार शक्ति सम्मान। ठीक है बेटा, किसे मिला आपका? ये कविता देवी और निकिता चौहान, दो बेटे गए सरपंच हैं। ठीक है, और बेटा राष्ट्रीय जो आपका पंचायत पुरस्कार है बेटा, ये किसे मिला? ये दो लोग को बेटा मिला हुआ आपका। किस किस को मिला? ये आपका एक कौन है? जरधार, और बेटा दूसरा चौपटा खाल। ये दोनों बेटा कहां है? टिहरी के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण बेटा हमें महेंद्र सिंह और बीना राणा को मिला है। और राष्ट्रीय बेटा आपका फ्लोरेंस बेटा नाइटिंगेल, स्मिता देवरानी, अमिता देवरानी और मंजू केड़ा। ठीक है बेटा, यहां तक का बेटा आपका ये करंट अफेयर हो गया है। ठीक है, आज बेटा मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। इससे बेटा आगे वाला करंट मैं आपको अगले शनिवार को पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखना। इसी से आगे पढ़ाऊंगा बेटा अगले शनिवार को मैं आपको उत्तराखंड का करंट ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पहले बेटा उत्तराखंड वाला निकाल देते हैं, फिर बेटा हम राष्ट्रीय वाला कर लेंगे ना। हो जाएगा बेटा 5-6 क्लासों में, चिंता करने का नहीं। ठीक है, मां साहब क्या हाल चाल है? हाँ